खबर है कि भारत और रूस के कई बैंक मिलकर एक बड़ी डील को अंजाम देने की तैयारी में है। पता चला है कि दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने के लिए एक बड़ी योजना पर काम किया जा रहा है, जिसके जरिए भारत और रूस के बीच में कारोबार तो बढ़ेगा ही, अमेरिका को तगड़ा झटका भी लगेगा। क्योंकि खबर है कि भारत और रूस के बैंकों की ये डील अमेरिका के प्रतिबंधों की तोड़ साबित होगी। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने यूक्रेन की जंग के बाद से ही रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंधों के साथ रूस के बैंकों को भी बैंकिंग सिस्टम से बाहर करने का फैसला किया गया था। इसका असर ये है कि रूस के लिए डॉलर में कारोबार करना बेहद मुश्किल है। अब खबर है कि भारत और रूस मिलकर कारोबार का कुछ नया फॉर्मूला निकालने की कोशिश में हैं। कुछ ऐसा फॉर्मूला जिसके जरिए दोनों में से किसी को भी डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावा ये है कि इससे दोनों देशों के लिए कारोबार करना आसान हो जाएगा। और बड़ी बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक नया फॉर्मूला भी तैयार हो जाएगा। भारत और रूस के बीच दशकों से कारोबार होता रहा है और यूक्रेन जंग के बाद से तो दोनों देशों में कारोबार ने। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। नए रिकॉर्ड बनाए हैं। अमेरिका और यूरोप की नाराजगी के बावजूद भारत ने रूस के साथ कारोबार बंद नहीं किया। अकेले जून में भारत ने 423 करोड़ डॉलर यानी करीब 33,000 करोड़ रुपए का लेन देन रूस के साथ किया था। पिछले साल के जून के महीने में हुए कारोबार से यह आंकड़ा 7 गुना ज्यादा है। मतलब दोनों देशों के बीच कारोबार 7 गुना बढ़ गया। इसमें अकेले कच्चे तेल का इंपोर्ट 302 करोड़ डॉलर यानी करीब 24,000 करोड़ का रहा। यह अकेले जून के महीने में रूस से आए कच्चे तेल का आंकड़ा है जो कुल इंपोर्ट का 71% है। और दावा यह है कि अगर दोनों देशों के बीच कारोबार इस फॉर्मूले पर हो गया तो ये दोनों देशों के लिए फायदे का सौदा होगा। लेकिन इससे अमेरिका की करेंसी यानी डॉलर की वैल्यू पर भी असर पड़ सकता है। मतलब ये कि इंटरनेशनल ट्रेड में अगर डॉलर का इस्तेमाल कम होने लगा तो डॉलर का कमजोर होना तो तय हो जाएगा। दूसरी तरफ रूस की करेंसी रूबल और भारत का रुपया दोनों मजबूत हो सकते हैं। पता चला कि रूस और भारत के सेंट्रल बैंक मिलकर एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं जिसके तहत रोज एक्सचेंज रेट तय कर दी जाए। मतलब ये कि हर दिन दोनों देशों के सेंट्रल बैंक मिलकर तय कर लें कि रुपये और रूबल की वैल्यू क्या होगी। फिर उसी कीमत के आधार पर उस दिन दोनों देशों की कंपनियां आपस में लेन देन करने लगे। और इसके लिए एक बड़ा सिस्टम बनाने की जरूरत पड़ेगी जो बहुत कुछ वैसा ही होगा जैसा रूस ने यूरोप के देशों से बनाने को कहा था। वो भी उस वक्त जब यूक्रेन जंग के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर प्रतिबंध लगाए थे। और उस वक्त रूस ने इस परेशानी का तोड़ निकालने के लिए एक प्लान बनाया था। उन्होंने यूरोप के उन देशों से संपर्क किया था जो रूस के गैस इंपोर्ट कर रहे थे। उन्हें कहा गया था कि गैस चाहिए तो रूस के बैंकों में खाता खुलवाएं। उन सभी देशों से रूबल में पेमेंट करने को कहा गया था। अब कुछ ऐसा ही सिस्टम भारत में तैयार हो सकता है। दावा है कि रूस के कई बैंक भारत के बैंकों में अपना खाता खुलवाने की कोशिश में लगे हैं। भारत के बैंकों की एसोसिएशन उन बैंकों की मदद भी कर रही है ताकि जरूरी कागजी कार्रवाई कम वक्त में पूरी की जा सके। खबर है कि रूस के करीब 15 बैंक ऐसे हैं जो जल्द से जल्द भारत के बैंकों में खाता खुलवाना चाहते हैं। इससे भारत के लिए रूबल में पेमेंट करना और रूस की कंपनियों के लिए रुपए में पेमेंट करना आसान हो जाएगा। दावा यह है कि यह योजना बहुत जल्द हकीकत बनने वाली है।